कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डरावनी चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, या ऐसा होता है कि उनको डर तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन सहेंगे नहीं, वो देखेंगे ज़रूर। कभी होता है ना कि आपको डर लग रहा है, आप खिड़की देखने चले गए, डर लग रहा है छत पर चले गए। आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप कहीं पर बाहर जाते हो खिड़की खोलने या छत पर वो चीज़ देखने की कहीं क्या है, डर है या भ्रम दूर कर लें, समझ लीजिए कि आपके अंदर वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तभी आपके अंदर ये इच्छा प्रकट होती है कि मैं जाऊँ एक बार जाकर देखूँ बाहर। वो आप नहीं जा रहे हो, वो कोई और जा रहा है, वो कोई और बाहर जा रहा है जो आपको लाना चाह रहा है। हमेशा आत्माएं एक नहीं होती हैं, कई सारी आत्माएं झुंड में चलती हैं। उनमें से एक सरगना होता है, कई सारे उनके सिपाही होते हैं। एक सिपाही आता है, आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि कुछ है आपके घर में। कहीं बाहर आप चले जाते हो पीछे पीछे, और जैसे पीछे जाते हो वो आत्मा अपना काम करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा कहा गया है कि कहीं पास अगर चौराहा है या फिर कहीं पे कोई ज़्यादा खाली स्पेस है, वहाँ पे रात में अकेले ना बैठना चाहिए, ना जाना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे रात बढ़ती है ना, वैसे वैसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये जो चौराहे होते हैं, ये जो वीरान गलियां होती हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इनमें अपना प्रभाव ये आत्माएं बढ़ाना शुरू कर देती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि बड़ी सुनसान सी गली है, वहाँ कुत्ते बैठे हैं और अचानक आप निकले, आपकी तरफ कुत्ते ने अटैक करना शुरू कर दिया या चिल्लाना शुरू कर दिया। ये समझ लीजिए कुत्ते नहीं बैठे होते हैं, वो आत्माएं बैठी होती हैं उनके रूप में, उनके अंदर प्रवेश करके आपकी तरफ आने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब तक आपके पास कोई काला धागा या कलावा या कोई तिलक या कोई ऐसी शक्ति है, या आपकी कुल देवी या पितृदेव आपके खुश हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई आत्मा आपके साथ लग जाती है। कई हैं इंसान जिनका आभा शक्ति कमज़ोर होती है और यही वीरान जगहों से आत्मा इनके घर में प्रवेश कर जाती हैं और सर्वस्व इनका बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। कोई इंसान बीमार हो जाता है या इनका बिजनेस लॉस हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय ना तो बाहर जाओ, और जा रहे हो तो बड़ी सावधानी से जाओ, चौराहों को क्रॉस ना करो, वीरान गलियों से ना जाओ, बाहर कोई सामान दे, कोई चीज़ मत खाओ, किसी की मदद मत करो, 3 बार कोई बुलाए पलट कर पीछे मत देखना। कोई कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप भाग जरूर को नहीं, पलट कर मत देखो। कई बार ऐसा कहा गया है कि रात में कौवे तो नहीं दिखते, लेकिन अगर जिस इंसान को वो कोई भी कौवा दिख जाता है तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है या उसकी जान का खतरा है। ऐसा क्यों? रात में कौवा आसान नहीं है दिखना, नहीं दिखता है, सामान्य आदमी को नहीं दिखता है। ये कौवा उसी को दिखता है जिसके ऊपर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश करना चाह रही है। रात के समय में आपने कहीं पर पेशाब कर दिया, आप किसी चौराहे से गए, आपने नींबू या किसी ने कोई जादू टोना टोटका करा, उसको रख के पर चले आ रहे हो, तो यानी कोई ना कोई आपके साथ है। और कौवा जो होते हैं वो झुंड में नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, कहीं छुपे होते हैं पेड़ों के कोने में रात में, और वहाँ से उनको ये दिख जाता है कि कोई है जो किसी इंसान के साथ है। फिर वो बाहर आते हैं और आपको सचेत करने आते हैं। वो बुरे नहीं होते, वो बस आपको सचेत करने आते हैं कि कोई है आपके पीछे, पलट कर देखो। और जैसे आप पलट कर देखते हो, कई बार तो आत्मा होती है, अगर असल में वो दिख जाती है, लेकिन कई बार नहीं दिखती, कई बार आपके शरीर में ही प्रवेश कर जाती है। और जब आप अपने घर के अंदर आते हो, इसलिए रात में आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि रात में कोई इंसान घर पर आया, पानी बाहर डाल दो या पानी बाहर ही पी लो या अपने पैरों को बाहर धुल लो। पहले होता था ज़माने में, घर के बाहर ही पानी धुलने के लिए वो रखा जाता था, उसी से पानी पैरों वगैरह धुल लो, हाथ धुल लो, जिससे कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके घर में आ भी रही है वो बाहर चली जाए। आजकल लोग तो सब भूल चुके हैं, सब मॉडर्न हो चुके हैं, सबको लगता है भूत प्रेत आत्मा कुछ क्या ही है। कई बार कई लोग कहते हैं कि मानो या ना मानो भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं कि अगर कहीं भी आप रात के समय पेशाब कर रहे हो या फिर कोई गलत हरकत कर रहे हो तो एक बार ये बोल दो कि जो भी मेरे सामने है वो हट जाए। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? ऐसा है, भूत प्रेत होते हैं। जब आप बाहर पेशाब कर देते हो और आपके आसपास जो आत्माएं होती हैं, जैसे जैसे रात काली होती है, वैसे वैसे आत्माओं का प्रभाव भी बहुत भयावह होना शुरू हो जाता है। आपको लग रहा है कि आप अकेले चल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 20, 25, 30, 35, 40 झुंडों में आत्माएं चलती हैं, और उन आत्माओं के झुंड में से बीच में अगर आप कहीं हो, आपने पेशाब कर दिया और किसी के ऊपर कर दिया, जो कि होता है, हो जाता है, तो समझ लीजिए उस आत्मा का सरगना आपके ऊपर नज़र रख लेता है और न चाहते हुए भी आपके साथ लग जाता है पूरा ग्रुप। कभी आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में लोग कहते हैं रात में कहीं बाहर जा रहे हो पेशाब मत करना, और अगर कर रहे हो बाहर बोल दो, जो भी कोई हो सामने से हट जाओ। पीपल के पेड़ के पास ब्रह्म राक्षस रहते हैं, नीम के पेड़ के पास भूत प्रेतों की कई बड़ी बड़ी योनियाँ रहती हैं। आप जाओ पेशाब करके आओ, साल भर नहीं बीतेगा, कोई ना कोई सदस्य बीमार हो जाएगा,
मृत्यु हो जाएगी, पंचक काल लग जाएगा, 5-5 मृत्यु होती है। बहुत बहुत ऐसी जगहें देखी गई, इंसान बाहर गया, घर ही वापस नहीं आया, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, कुछ ज़्यादा गलत कर दिया। मेरे साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था हाल ही में। मैं शादी से वापस आ रहा था रात के समय, 11-12 बजे का समय था। तो हाईवे से आ रहा था आगरा एक्सप्रेस से, तो मैं और मेरा दोस्त था बुलेट से, बाइक से। तो जब वापस आ रहा था मेरे बहुत देर लगी थी वॉशरूम, और वहाँ पे तो कोई ऐसी सुविधा थी नहीं करने की, तो मजबूरन मुझे करना पड़ा कहीं पे। लेकिन मेरे पास ये ध्यान नहीं रहा कि ये चीज़ बोलनी है कि जो भी सामने हो हट जाओ, ऐसा बोला जाता है, लेकिन मुझे उस समय ध्यान नहीं था और मैंने वहाँ पे टॉयलेट कर दी। और उसके बाद से जब से बाइक पे बैठा था, मैं चला भी नहीं था, पीछे बैठा था, थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था कि पीछे देखना है, मतलब मन कर रहा था मेरा पीछे देखने का बहुत। और पीछे करता है मन करता है, आत्माएं आपको पीछे बुलाती है। पता है आत्मा कभी आगे से वार नहीं करती है, पीछे से करती है। और उस समय मुझे लग रहा था कि मुझे पीछे देखने का मन हो रहा है बहुत। तो एक बार ट्राई किया, देखा भी, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ, अचानक ऐसा कुछ लगा कि कुछ झोंका गया, अचानक से कोई छाया गई या फिर कुछ गया या कोई जानवर था, ऐसा लगा। और गाड़ी डिवाइडर पे जाके लड़ गई। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात ये थी कि बुलेट में ना ही एक खरोच आई, और जो बाइक चला रहा था दोस्त, उसके भी कुछ भी खरोच नहीं। और मेरा ये वाला हाथ है, उसकी एक हड्डी टूट गई। ये नहीं समझ में आया था। उसने वॉशरूम नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था, वो एकदम नॉर्मल था। और मैंने पेशाब किया था, मुझे बोलना चाहिए था, मैंने लेकिन बोला नहीं। और बाद में मुझे घर पे गया तो एक बार ये बात सोची, ऐसा क्यों, मतलब उसके चोट नहीं आई, गाड़ी में एक खरोच नहीं, गाड़ी काफ़ी दूर जाके गिरी थी, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरा हाथ टूट गया। ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है। फिर बाद में घर वालों ने बोला कि ये कोई आत्मा का ही प्रभाव होगा। कई बार क्या होता है कि आपके साथ तो प्रभाव होता ही है, जो लोग आपके साथ हैं वो भी इसके गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। लेकिन आत्माओं के साथ वो इमोशन थोड़ी ना होता है कि आपका दोस्त है उसके साथ गलत नहीं करना। वो सबको बर्बाद करती है, एक लाइन से बर्बाद करती है। वो जितना चाहती है उतना बर्बाद करती है। आपके हाथ में लग गया, आपका हाथ टूट गया, हो सकता था कि पीछे वाले की मृत्यु हो जाती, लेकिन उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी मैटर होता है। हर एक शरीर के प्रतिरूप शरीर होते हैं, वो पुण्यों से कमाए जाते हैं। आपने कोई पुण्य करे तो एक शरीर का निर्माण होता है। इंसान को कई बार लगता है ना कि मैं जो है सो गया, लोगों ने बोला ना कि सो गए तो आत्मा निकल कर बाहर जाती है विचरण करने के लिए, लेकिन इंसान मरता क्यों नहीं? आत्मा तो नहीं है ना शरीर में। आप जगाते हो, इंसान कहाँ जगता है? हाँ। आत्मा है ही नहीं शरीर में, फिर भी शरीर जग रहा है। क्यों? कैसे? क्योंकि प्रतिरूप शरीर जिंदा है। एक प्रतिरूप शरीर का मतलब होता है पुण्यों से कमाया हुआ, कुलदेवी का कमाया हुआ, पितरों का कमाया हुआ, उनके पाप, उनके पुण्यों का कमाया हुआ शरीर आपके साथ लगा है। आपको दिखता थोड़ी ना है। कई बार होता है आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट आई, लेकिन आप मरे नहीं। हाँ, ऐसा होता है। हुआ ना? ऐसा क्यों? प्रतिरूप शरीर का कारण बहुत होते हैं, लाखों प्रतिरूप शरीर होते हैं। आपका एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं कि आपके शरीर में डैमेज नहीं आया, कई सारे प्रतिरूप शरीर का नाश होता है। हो सकता है एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंसान की डेथ हो गई। हाँ। इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ कि प्रतिरूप शरीर ने रक्षा करने की कोशिश, रक्षा जरूर होती है, रक्षा करी जाती है, लेकिन आपका भीषण एक्सीडेंट था, किसी ने कुछ ज़्यादा करा धरा दिया, प्रतिरूप शरीर सारे खत्म हो गए। जब सब खत्म हो जाए तो लास्ट में कौन आएगा? आपकी आत्मा, ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल आत्मा के। देखिए हर एक, जैसे एक आत्मा है, एक कहीं पर भी लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है ये सब क्या बता रहा है। एक आत्मा है, अकेली आत्मा कभी नहीं चलती है, आत्मा का ग्रुप चलता है, ठीक है? 40-50 आत्मा, उसमें एक सरगना है, एक सिपाही है, एक चौकीदार, ऐसा समझिए। एक इंसान के साथ, एक आत्मा के साथ। अभी इंसान की बात नहीं कर रहा मैं डार्क की बात कर रहा, नकारात्मकताओं की बात कर रहा। वो जो बुरी चुड़ैल्स होती हैं, वो जो बुरे आत्मा होते हैं, डाकिनी साकिनी जो सिद्ध कर लेते हैं, तांत्रिकों की आत्मा, पंडितों की आत्मा, या कुछ जो मांत्रिक है तो तंत्र वंत्र की विद्याओं के बारे में समझ रखता है, उसकी आत्मा जब चलती है अकेले नहीं चलती, क्योंकि आत्माओं के बीच में भी ना झुंड होता है। आत्मा क्या करती है? अपने आप की रक्षा करती है। जब भी कोई आदमी मरेगा, उसकी आत्मा के किनारे किनारे कई सारी आत्माएं खड़ी हो जाती हैं। वो आत्मा यहाँ से बैतरणी नदी के लिए निकलता है, लेकिन उसको मृत्युलोक में फिर वापस भेजा जाता है। 13 दिन का ये प्रक्रिया पता होगी आपको। अब आत्मा अगर अकेली है, उसके ऊपर कोई ना कोई वार कर देगा, खत्म हो जाएगी। इसीलिए आत्मा के साथ कई आत्माएं लगती हैं उसको सिक्योर करने के लिए। वैसे ही आपके शरीर को सिक्योर करने के लिए कौन है? प्रतिरूप शरीर। एक्सीडेंट हुआ, प्रतिरूप शरीर खत्म हुए, आखिरी में कौन मरेगा? आत्मा। आत्मा खत्म, आप खत्म, आपका शरीर खत्म, आत्मा निकल कर बाहर आ गई। तो ऐसे बहुत कुछ होता है जो इंसानों को दिवस में अगर समझ में आए तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पर होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप अपने घर पर पितृ लोक के बारे में अगर आपको समझ होगी तो पितरों को खुश रखिए, कुलदेवी को खुश रखिए अपने घर पर।
अपने घर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको करना बंद कर दीजिए। नकारात्मक जो स्वभाव होता है आपका उसको करना बंद कर दीजिए। कई लोगों के घर में तो नियम ही नहीं पता है, मंदिर है, पूजा नहीं हो रही है, शाम का समय है, बाहर दीपक नहीं जल रहा है, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ की कोई महत्व ही नहीं है। आज से पुराने ज़माने में कई लोगों ने इन देवताओं के साथ साथ में कई बुरे बाबाओं को भी पूज लिया था। उनका कुछ नियम था, उन नियमों को जब वंशज को बताया नहीं गया तो धीरे धीरे वंश बर्बाद हुए। आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत अमीर था, एकदम गरीब हो गया। हाँ होता है। और कोई इंसान एकदम अमीर है, एकदम अमीर हो गया। लोग बोलते हैं इल्यूमिनाती आजकल के ज़माने में, किस्मत चमक गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आज से बहुत पहले हुआ करता था। एक बाबा थे, मुझे तो पूरी स्टोरी पता है इसके बारे में। लोग इसको बोलते नहीं है माइक पर, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ना कोई गलत हो जाएगा उनके साथ, या आसपास बाबा हो सकते हैं, उनकी शक्तियों का प्रभाव उनके ऊपर हो सकता है, गलत हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शायद इस जनरेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने समय में एक सपना आता था बूढ़े बुजुर्गों को, क्योंकि हमारे लिए तो बूढ़े बुजुर्ग हो, दादा लोग, उनके सपना आता था कि आपको पैसा चाहिए, अमीर बनना है। हाँ बनना है। एक काम करो, आज जब सुबह वहाँ से आ रहे होगे तो रास्ते में इस जगह पर जाना, उसको खोदना, वहाँ पर पैसा मिलेगा। बड़ी खुशी, अच्छी बात है, पैसा मिलेगा, पैसा लेकर आएंगे। लेकिन जो पैसा मिलेगा उसके बदले हमें तुम्हारी एक प्रिय चीज़ चाहिए। प्रिय चीज़ क्या है? आपका पहला बेटा, पहली संतान। बेटियों की चाहत नहीं होती थी, बेटों की चाहत होती थी। पहले बेटे की डिमांड अगर कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, आपके घर में जब जब बेटी पैदा होगी, आपको हमारे मतलब जो हमारा रीति रिवाज परंपरा है, जैसे हमें पूजा जाता है, वो बिल्कुल अपनी बेटी के घर में भेजना है, यानी एक साइकिल क्रिएट करना है। और तीसरा, ये बात कभी किसी को नहीं बतानी है, और अगर आपने बता दिया तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको खत्म कर दिया जाएगा। कई लोग तो ईमान वाले थे, जो पारिवारिक प्रेम रखते थे, उन लोगों ने तो उस चीज़ को मना कर दिया। लेकिन कई लोग जो लोभी थे, उन्होंने बोला अरे पैसा मिल रहा है, बाकी ठीक, पहली संतान ही तो जाएगी, क्या है, बेच दिया, पैसा उठा लाया, एकदम से अमीर। लोग देख रहे हैं भाई साहब इतना अमीर आदमी हो गया, अचानक लगता है कुछ लॉटरी वॉटरी लग गई, कुछ सिस्टम हो गया। तो इनकी संतान को देना होता, पहली संतान हो चुकी, अगर है तो उस मर जाएगी, और अगर नहीं है तो होने वाली होगी, वो संतान खत्म हो जाएगी अपने आप। वो जो आत्मा है बाबा की, वो आती, खींच ले जाती, खत्म कर देती। अभिशात्मक साथ क्या होता है, इसको अपने लोक में ले जाकर उनके साथ वही कर्म कराती है, बुरे कर्मों को कराना, लोगों को मरवा देना, खजाना कहाँ है लुटवा लेना। लोगों के यहाँ पहले चोरियां हो जाती थी, लोगों को लगता था मेरे घर में चोरी नहीं हुआ, कराई जाती थी। चोरी भी नियम से कराई जाती थी। किसके घर में ज़्यादा पैसा, उसके घर में भूत प्रेत आत्माओं को भेजकर चोरी करा दी जाती है। आजकल आपने डेढ़फुटिया का नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है। डेढ़फुटिया भेजकर दूसरे देश में काम करा दिया जाता है, वहाँ पर आदमी ख़त्म करा दिया। यहाँ पर भी होता था, किसी इंसान के घर में कोई चोरी कराना है, मर्डर कराना है, खजाना कहाँ है, सब पता करना है, बाबा की शक्तियों का यूज किया जाता था। तो हाँ, तो वो एक जो बच्चा है वो ख़त्म हो गया है। अब इनकी परंपरा कैसी है, घर के अंदर एक आर बना है। आर को तो आजकल लोग समझेंगे नहीं, ऐसा समझ लेते हैं, एक ऐसे झोपड़ी है, ठीक, ऐसे ट्रायंगल बनाए, फिर ऐसे चौकोर, फिर ऐसे। गांव में दीवालों के बाहर बना होता था, और उसको गेरू से पूजा जाता, लेपा जाता था, और उस पर डेली रखी जाती थी, ठीक है। जिनके घर में आर हैं, मतलब उनके घर में बाबा का प्रवेश है। देरी क्या रखी जाती है? डेली मतलब कि दीपक का मिट्टी होता है, उस पर कड़वा तेल और वही बाती उती लगा के दीपक दिया। तो आर लग गया आपका घर में। उनके घर के अंदर एक ऐसे कमरे का निर्धारित किया जाता था जो उन बाबा को ही दिया जाता था, या कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह, अगर ज़्यादा बड़ा घर नहीं है तो छोटा सा जगह बाबा के लिए, वहाँ पर भी आर बना होता था। शुभ लाभ नहीं बनाते थे, वहाँ एक ट्रायंगल निशान होता था, ऐसे 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 3-4 बार कट के, ठीक। वहाँ पर दीपक जलाना है शाम को। दीपावली में भी पूजेंगे, होली में भी पूजेंगे, जिस तरीके से आप भगवानों को पूज रहे हो उस तरीके से उनको भी पूजेंगे, मतलब भगवानों की श्रेणी में ही उनको रखना है, बाबा को। और घर के हर सदस्य को उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये चीज़ है। बच्चा पैदा होंगे, बेटी भी पैदा होगी उनके घर में नियमानुसार। अब जब बेटी पैदा हो चुकी है, शादी होने की है, बड़ी हो गई है, ससुराल में कैसे भेजेंगे? कपड़े के साथ, मिठाई के साथ, सिंदूर, और वहाँ पर जो बाबा के आर में गेरू है, गेरू को थोड़ा निकाला, उसे में रख दिया करके, कपड़े में डाल दिया या फल फलहरी में डाल दिया, मिठाई में डाल दिया, और करके भेज दिया गया। गेरू क्या चीज़ होती है? गेरू एक मतलब मिट्टी होती है, आप लोग क्या समझेंगे, एक गांव में होती है, अभी भी चलती है, लोग लिपते हैं उससे, ठीक है। तो वो गेरू उसमें भेजी जाती है, गेरू से ही उन बाबा का प्रवेश यानी स्थानांतरण इधर से उधर कराया जाता था। तो अब जैसे ससुराल में प्रवेश कर गई, तो इन बाबा का प्रवेश ससुराल में हो गया। अगर आप ससुराल वाले क्या करेंगे, उनको पूजना पड़ेगा बाबा को,
उनको पता कैसे चलेगा जब उनके घर में कुछ दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी, मृत्यु होना शुरू हो जाएगी? नहीं, आपने कहा था कि बताना नहीं है ना, मैंने बताना नहीं, बताना नहीं तो बताएगा कौन? तांत्रिक बताएगा। वहाँ भी तो हर एक घर के अपने बाबा होते हैं। जैसे कि अपने घर में पंडित होते हैं तो पंडित सचाते हैं ना कि आपके घर में ये प्रॉब्लम आ रही, मतलब कि बाबा भिजवा दिया। तो पहले के लोगों को इतना पता होता था कि भाई अगर ऐसा कोई समस्या है, ससुराल में भेज दिया गया है, बताएंगे नहीं, वैसे भी हमारे ससुराल वाले, अब भेज तो दिया गया नियम अनुसार। उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। अब ससुराल में आ गया तो उनको यही बताया जाता था कि आप सब लोग फिर उनकी पूजा करना शुरू करो, फिर वही नियम अनुसार आपका बड़ा बेटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कई सारे रीति रिवाजों का भी चलन चला कि लड़कियां मांगलिक होने लगी। लड़कियां मांगलिक नहीं होती थी। पहले लड़के से आपने शादी करा दी, पहले लड़का संतान तो जाएगा ना, चला गया, दोस्त कहाँ पर लाला गया? लड़की के ऊपर। हाँ, मांगलिक होने के भी एक अलग पैटर्न है, लेकिन उस मांगलिक का मतलब अलग होता है और इस मांगलिक का मतलब अलग होता है। लोगों ने इसके बीच में गलती कर दी, समझ नहीं पाए कि मांगलिक का असल मतलब क्या है। मंगल वाला सीन अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर जब पति मृत्यु हो गई तभी लोग कहते थे कि बिटिया जब से इनके घर पे आ गई तब से सब डेथ होना शुरू हो गई, अच्छा, मृत्यु होना शुरू हो गई। सब कुछ बढ़िया चलता था, जब से बारात हो गई तब से हमारी लड़की मति भ्रष्ट हो गई। क्यों? बाबा आ गए, बाबा का प्रवेश करा दिया गया। अब इसका निवारण कैसे होता है? आजकल के लोग तो सीधा शादी बारात हुई, सामान लेके चले आए घर पे, देखा ही नहीं कहाँ पर क्या करना है। जब भी कोई ससुराल से सामान आता है, सामान खोल लिया चौराहे पर, सारी चीज़ों को चौराहे पर फेंक दिया जाता है। अगर कोई सिंदूर या कोई नींबू अगर कुछ दिख जाता था, बोला नहीं जाता था। ये कौन जानता था? ये दादी बाबा लोग जानते थे, घर के बड़े बुजुर्ग, उनको पता होता था ऐसा कुछ है। वो उसको निकालकर चौराहे पर डालकर, और पानी होता था जल से, घर से लेकर आते थे जल, और ये जल डाल देते थे उल्टा, बोलते बाबा जहाँ से वहीं जाओ, तो बाबा भी प्रवेश नहीं होता था ससुराल में। अच्छा, हाँ, ये नियम है। आज भी होता है। आज भी कई लोगों ने देखा कि रिश्ते नहीं चल रहे, डाइवोर्स हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही। लड़की आई, सास के बीच में पटरी नहीं खा रही, नंद भौजाई सिस्टम चल रहा है, पटरी नहीं खा रहे एक दूसरे के बीच में। क्यों? क्योंकि तुम लोग समझ नहीं रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएटेड है। मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लोग बताएंगे कि मेरी शादी को 2 महीने नहीं हुए, लड़की बता रही कि तलाक दे दो। लड़की नहीं चाह रही है, वो बाबा ही नहीं चाह रहे कि रिश्ता बने। भैया तुम्हारी मृत्यु होना तय है, तुम्हारे घर में कोई ना कोई सदस्य जाएगा। फिर आप उसको बोलोगे आकस्मिक हो गया, भगवान की चाहत है। अरे नहीं यार, हर चीज़ भगवान की चाहत नहीं होती है। कभी कभी नकारात्मक आत्माओं का भी वास होता है, कभी कभी बुरी शक्तियों का भी प्रभाव होता है, कभी कभी परिवार गिरफ्त में आ जाता है ना चाहते हुए भी। लड़की है, पीरियड में है, कहाँ जा रही है? छत पर सायंकाल में। क्यों जा रही हो? मना है ना। वीरान जगह पर जाना है, क्यों जाना है? मना है। शादी हो चुकी है, लड़की है, बोला जाता है कुछ दिन तक घर के अंदर रहो, क्यों जाना बाहर? हनीमून मनाने की नीड क्या है? अलाउ ही नहीं है। मंत्रोच्चारण करा गया है पहले ही दिन तुम्हारा, पंडित जी ने इतने सारे मंत्र डाले हैं, एक दिन में तो काम हो नहीं जाता। सीमेंट है आपके घर पे, घर बनाया आपने, सीमेंट लगा दिया, ईंटा मजबूत हो गया क्या? कितने दिन लगता है? काफी दिन, 7-8 दिन मिनिमम लगता है। बिल्कुल। वैसे भी मंत्र होता है, मंत्र तो पढ़ दिया गया, आप दोनों के आत्माओं का मिलन तो करा दिया गया। कितनी जल्दी? अभी भैया रुक जाओ, 1 महीना 1.5 महीना जितना नियम अनुसार होता है, तब तक मंत्र जब तक मजबूत नहीं होते तब तक आपके ऊपर दिक्कतें हैं। इसलिए क्या बोला जाता है? लड़कियों को बाल खोल के नहीं जाना है, शादी हो चुकी है, बाहर नहीं जाना है, किसी फालतू इंसान से नहीं मिलना है, कोई भी कोई चीज़ें नहीं लेना है, शगुन के नाम पर कोई कुछ भी चिपका दे रहा नहीं लेना है। लेकिन लड़कियां ले रही हैं, प्रॉब्लम है। लहंगा बाहर से नहीं खरीद के लेकर आना है, क्योंकि आपके लहंगे पर ही तो मंत्रोच्चारित करा गया है। और दूसरा अगर लहंगा लेकर आ रही हो तो नकारात्मकताओं का प्रभाव आपके ऊपर होगा, आपके घर पर। बहुत कुछ ऐसा है, अगर इसके डेप्थ में आप जाओगे तो मैं बताता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाओगे, इतना डेप्थ है पूरे नकारात्मक शक्तियों का। मैंने लाल किताबें क्या क्या नहीं पढ़ा है इस बारे में, लाल किताबें हैं, बाबाओं से मैंने सुना है, मैं रहा हूँ उन सब चीज़ों में, बचपन से सब चीज़ों में जानता आया हूँ। कोई इंसान है मुझे बता दे कि इनके घर में क्या दिक्कत है, कुंडली आप दिखा दीजिए मुझे, मैं बता दूंगा आपकी कुंडली सही है कि गलत है। कई लोग कुंडली गलत बता देते हैं। और आपको पता है जो आपने वो केस बता रहे हो जो पेशाब वाला, आपने पेशाब कर दिया, वो आत्मा कुछ कर रही होगी। वो जब आत्माएं हमेशा बिजी होती हैं, ऐसे बैठी नहीं रही होती हैं, वो या तो किसी का नुकसान कर रही होती हैं या किसी की आत्मा के साथ गलत कर रही होती हैं। आपको दिख नहीं रहा, आपको आंखों को ना अलग हटाना पड़ेगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये सिर्फ आपकी आंखें देख रही हैं, आपके अंतरात्मा में जाना पड़ेगा, होता ना तीसरी आंख खोलना पड़ेगा, तब भूत प्रेत आत्माओं को भी हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध बाबा रहे हैं जो आप सामने बैठे हो, बता देंगे कि आपके बगल में कौन कौन बैठा है। तांत्रिक तंत्र साधना क्यों करता है? उसको पता होता है कि पीछे कौन सी आत्मा है, किस आत्मा में प्रभाव ज़्यादा है, किस आत्मा में कम है। आपने पेशाब करा, किसी ऐसी आत्मा के ऊपर कर दिया जो कुछ कर रही थी, आपने उसके उस कार्य में विघ्न डाल दिया। कई आत्माएं होती हैं जिनका हो सकता है कि आज ही उनको मोक्ष मिल जाए, और वो कुछ कर रहे हैं, ऐसे बैठी हैं अपना मोक्ष यातना कर रही हैं, और आपने उनके ऊपर पेशाब कर दिया। अब वो फिर 10,000 साल यहीं पर योनि में रहेंगी। 10,000 साल मिनिमम 10,000 साल यातना झेलनी पड़ती है आत्मा को।
और आपने विदिन डाला तो आपके साथ क्या होगा? गलत होगा। कई लोगों को पता नहीं है 10,000। अब वो बहुत रेयर केस होता है कि वो कुछ ऐसा कर रही है और आपने पेशाब कर दिया, या कुछ वो बैठी ही है संभोग कर रही है आत्मा। आपको पता है आत्मा संभोग करती है? नहीं। एक मेल की आत्मा एक फीमेल का मर्डर करती है और अपने घर पर लेकर आती है। जब घर इनका कहाँ पर है? पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर। लोग कहते हैं पीपल पे भगवान का वास है। अरे भाई भगवान का वास दिन में है, रात में थोड़ी ना है। रात में तो कोई और है। अच्छा। हाँ, वीरान जगहों पर कई सारी आत्माएं हैं जो पुरुषों को बुलाती हैं, लड़कियां जो आत्माएं बन जाती हैं। देह की चाहत किसको नहीं है? प्रकृति देह की चाहत पर ही बनी है। प्रकृति का ये नियम नहीं बिल्कुल भी कि आप अपने रिश्तों को संभालो, इमोशन हटा के प्रकृति का निर्माण होता है। आत्मा है लड़की की, उसको चाहिए शारीरिक सुख, वो लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुएं में बैठी आवाज आ रही है, बहुत मधुर मधुर सी आवाज। पुरुष गया, फंस गया, उसकी आत्मा को खींच लिया। क्या पता संभोग कर रहे हो, उस समय आपने विघ्न कर दिया। वीरान जगहों पर कोने में कई लोग चले जाते हैं ना कोने पर। हाँ। कोने पर नहीं जाना चाहिए। वीरान जगहों के कोने हमेशा आत्माओं का सेफ जोन होता है। कई लोग बोलते हैं ना पेशाब किया मैंने, वहां चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ, गंदगी में चले जाओ। अरे भाई गंदगी ही तो उनके लिए स्वर्ग है, आत्माओं के लिए। आपके लिए वो गंदगी है, उनके लिए स्वर्ग है। आपको लग रहा है कि कोई बीमार इंसान है, मलमूत्र कर रहा है, वो उसको खाते हैं चाव से। जैसे आप पनीर खा रहे हो, स्वादिष्ट, मजा आ गया बिल्कुल, पिज्जा, उनका वही स्वादिष्ट है। कोई इंसान मर गया है, खखार निकल रही है, उनके लिए वो पार्टी है, आत्माओं, वो उनको पसंद है। और आप पेशाब भी कहाँ करने जा रहे हो? थोड़ा ऐसी जगह ढूंढे जहाँ गंदा है, थोड़ी ऐसी जगह देख ले जहाँ पर कोई देख ना ले, वीरान जगह ढूंढ ले थोड़ा। हाँ। कोने में घुस जाए जरा, वहाँ पेड़ के पीछे घुस जाएंगे लोग, वहां पर जाकर पेशाब कर रहे हैं। क्या होगा इनके साथ? गलत होगा। जो चीज नियम में नहीं वही तुम करो। तुम खुलेआम करो, पेशाब करना है बाहर, मन करता है, बहुत ज्यादा लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है, खुलेआम करो, खड़े हो जाओ, वीरान जगह जाने की जरूरत नहीं, कूड़े नहीं, साफ जगह पर। अच्छा। साफ जगह पर पेशाब करिए। बोल दीजिए कोई भी हो आत्मा हो, हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा हो हाथ जोड़ रहे हैं, जिन जिन्नात हो हाथ जोड़ रहे हैं, हट जाओ। तुरंत नहीं बोलना, 1 मिनट कम से कम आधा सेकंड, 1 मिनट वेट करिए। मौका दोगे ना हटने का। आपसे बोलो उठो भाई, कितनी जल्दी उठोगे? 1 मिनट, आधा मिनट तो लगेगा, मिनिमम आधा मिनट तो लगेगा ना। बिल्कुल, इतना समय दो। और अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि पेशाब कर दिया क्या बड़ी बात है और वहाँ आत्मा क्या होगी, मैं आत्मा दिखा देता हूँ आपको। ये नाक का सेंटर है ना, आंखों को ऐसे आधा आधा बंद करिए, आधा आधा देखिए यहाँ पर ना, देखते रहिए नाक का ऊपरी हिस्सा। और आप देखोगे कि आपके आसपास से कोई छू कर गया आपको, हवा तेज हो गई, हल्की बारिश हो गई, अनचाही बारिश हो जाती है, धूप नहीं निकली होती दोपहर में धूप हो जाती है, हल्की सी आपको महसूस होगा। लेकिन जैसे आप आँख खोलोगे सब नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि किसी ने धक्का देने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये रिस्क पर होता है, ये करना नहीं। क्योंकि ये जब होता है ना, तब आत्मा सब जानती है कि तुम कुछ कर रहे हो। आत्माओं को इतना तमीज है, आपको नहीं तमीज, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो। आत्मा देख रही है, देखने की कोशिश कर रहा है हमको, और वो तुम्हें लात मार देगी। खाई पर बैठे हो, धक्का दे दिया, पैर खिसक गया, नीचे गिर गया, तुम मर जाओगे। तो कभी भी आत्माओं को ये भी ना एहसास होने दो कि तुम उनको देख रहे हो या देखना चाह रहे हो। हाँ, रात का समय किसी चीज को गौर से एकदम देखते ना रहो भैया, बहुत दिक्कत है इसमें। आत्माएं देख लिए, अगर उसने, आत्माओं को नहीं पता, उनकी बुद्धि नहीं होती, देखो दिमाग उनका काम नहीं करता है। वो जो चीज़ देखते हैं एक्ट करते हैं, इंस्टेंट एक्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि तुम उसको क्यों देख रहे हो, क्या पता उनकी वो पार्टनर हो, आप घूरे जा रहे हो, बुरा लग गया आत्मा को। अभी तो तुम जिंदा हो, तुम्हारे पार्टनर को कोई देख ले, बुरा लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। आत्मा को बुरा लगेगा, तुम्हारे साथ क्या कर देगी वो? ये होता है, आदमी को गुस्सा लगता है तो पता नहीं क्या कर दे, आत्मा को गुस्सा लग गया तो तुम्हारा सर्वनाश। और अगर वो बैठी तुम उसको देखते जा रहे हो, घूर दिया अगर उसने लगातार, तुम्हारा काम तमाम, गए काम से। वैसे तो आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो सुन के डर लग रहा है, और काफ़ी चीज़ें हम जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन सवाल कुछ ही हैं और बाकी कोई बात नहीं, एक नया पॉडकास्ट रखिए, मैं आप पूरा डिटेल डेप्थ में आप इन लोगों से पूछिए क्या क्या जानना है, मैं बताऊंगा पूरे डेप्थ, एक एक टॉपिक को मैं खुल के बताऊंगा। लोगों को बड़ा भ्रम रहता है ना कि ये तंत्र मंत्र साधना क्या होता है, मैं ऐसा खुल के बता दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा यार ये भी है, भगवान है ना, क्यों पूछ रहे हो? सही बात, क्यों पूछ रहे हो भगवान को? वो है इसीलिए पूछ रहे हैं ना। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। किससे? कुछ है गलत, घर में पापा की स्थिति क्यों है, कहीं कुछ बिगड़ने से भगवान को आना क्यों पड़ा? बहुत सारा नकारात्मकता भरी हुई थी। आप ये लाइट बंद कर दो, क्या दिख रहा है? अंधेरा। मेन क्या है? अंधेरे को छुपाने के लिए आपने लाइट जलाया है। लाइट जाती तो अंधेरा थोड़ी ना आता है। आपको अंधेरे से डर लगता था, इसलिए आप लाइट का निर्माण करते हो। ये तो कुछ नहीं है, बताइए आपने, मतलब आपके कहने मतलब अंधेरा हमेशा रहता है। अंधेरा ही है, सर्वस्व अंधेरा है। आप कहीं पर निकल जाओ अपने घर से बाहर, लाइटें वाइटें हटा दो, क्या 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 है, सब अंधेरा है। जब तक सूरज की रोशनी पड़ती है तब तक अर्थ उस वाले सिर्फ हिस्से को सिर्फ जगमगाता है, बस
पिछला क्या होता है? अंधेरा। यूनिवर्स क्या है? अंधेरा, सब अंधेरा है। तो अंधेरा ही सत्य है, नेगेटिविटी ही सत्य है, नकारात्मकता ही सत्य है, भूत प्रेत आत्मा ही सत्य है। भगवान पूजा जाता है इसलिए क्योंकि भैया रक्षा कर दो, बजरंगबली हमारी बचा लो। बचा लो, बचा लो, त्राहिमाम भगवान, बहुत दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, इसलिए तो समझो वो चीज़ जिससे तुम्हें डर लग रहा है। लोग समझ रहे, लोग पूज रहे भगवान को, भगवान को पूजो, अच्छी बात है। अरे जानो तो क्यों पूज रहे हो, जानो तो डर कहाँ से पैदा हुआ है। सही बात। हमें चोट लग गई, हम मरहम लगा रहे, अरे पता कैसे चलेगा भाई, लगी कैसे? चोट लगी वो गलती नहीं करोगे, गलती जानो पहले हो कहाँ से रही है, तभी ना बचोगे। भगवान को पूजो, भगवान भी कहता है कब तक बचाएं, ये दिन भर तो फंसा रहता है। काफ़ी चीज़ें जो लोगों को पता ही नहीं है, वो कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उनके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, जो वीडियो देख रहा है, जो जानना चाहता है, कई चीज़ें भूत प्रेत आत्मा जिनके बारे में जानना चाहता है, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखें और दोबारा आपको पॉडकास्ट में हम ज़रूर बुलाएंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। I can see